ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी कर्म को अंग। क्योंकि कर्म के बारे में क्या निर्णय है कबीर दास जी का, आज कबीर वाणी का आनंद लेते हैं। कर्म जो जीव या मानव करता है वो क्या खाली जाता है या कुछ उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। तो आज इसका निराकरण कबीर वाणी द्वारा। कबीर कमाई आपनी कबहु न निष्फल जाए। कबीर कमाई आपनी कबहु न निष्फल जाए। सात समुंदर आड़ा पड़े मिले अगाड़ी आए। कबीरा मिले अगाड़ी आए। कबीर कमाई आपने कबहु न निष्फल जाए। सात समुंदर आड़ा पड़े मिले अगाड़ी आए। तो कबीर दास जी बता रहे हैं इस वाणी में, तीतर ने उत्तर दिया, कोई भी अपना कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। चाहे सात पर्दे की आड़ में क्यों ना छिप जाओ तो भी तेरा कर्म फल आगे ही उपस्थित होगा। कहीं भी छुप जाइए, चाहे सात पर्दों में सात तालों में, लेकिन जो कर्म फल है वो तेरा आगे ही होगा। ये कबीर दास जी का निर्णय। देखिए दूसरी वाणी क्या बयान कर रही है। करह बुराई सुख चाहे कैसे पावे को। रोप पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए। कबीरा आम कहाँ ते होए। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोय। रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए। इसमें कबीर दास जी बता रहे हैं जो बुरे कर्म करके सुख पाना चाहे तो कैसे पाएगा। जो बुरे कर्म करके सुख चाहे तो वो कैसे पाएगा। जो बोया तो कांटे वाला बबूल का वृक्ष तो आम कहाँ से पाएगा। तो बेल पेड़ जो है तो बबूल का बोया है तो आम कहाँ से आए। ये इस वाणी में कबीर दास जी का निर्णय। देखिए आगे वाणी क्या बयान कर रही है। पूरब का रवि पश्चिम गरजो उगए प्रभात। लिखा मिटे नहीं कर्म का लिखा जुहरी के हाथ। कबीरा लिखा जुहरी के हाथ। पूरब का रवि पश्चिम गरजो उगए प्रभात। लिखा मिटे नहीं कर्म का लिखा जुहरी के हाथ। चाहे पूरब का सूर्य पश्चिम से क्यों ना उदय हो जाए, किंतु प्रभु के हाथों लिखा हुआ कर्म फल भोगे बिना नहीं मिट सकता। एक बार को सूर्य पश्चिम से पूर्व से पश्चिम से उदय हो जाए, ये कबीर दास जी बता रहे हैं, किंतु प्रभु के हाथों लिखा हुआ कर्म फल भोगे बिना नहीं मिट सकता। तेरा निपटारा नहीं है, वो फल भोगना ही भोगना है। आज संसार में जीव मस्त होके आंखें बंद होके
कर्म कर रहा है, कोई सोच विचार नहीं है। देखिए आगे उस जीव या मानव को खुद पता चलेगा कि कर्म मैंने कैसा करा और अब इसका क्या होगा। तो लास्ट वाणी को श्रवण करते हैं। बूंद पड़ी जा पलक में, उस दिन लिखिया लेख, मासा घटे न तिल बढ़े, सो सिर कूट अनेक कबीरा, सो सिर कूट अनेक। बूंद पड़ी जा पलक में, उस दिन लिखिया लेख, मासा घटे न तिल बढ़े, सो सिर कूट अनेक। देखिए इसमें बता रहे हैं कि जिस समय पिता का वीर्य माता के गर्भ में पड़ा, उसी दिन भाग लिख दिया गया। जिस दिन या जिस समय पिता का वीर्य माता के गर्भ में पड़ा और उस दिन लिखिया लेख, उसी दिन भाग लिख गया। चाहे जितना सिर पटको, मासा घटे ना तिल बढ़े, सो सिर कूट अनेक। तो बता रहे हैं कबीरदास जी, चाहे जितना सिर पटको उसमें से ना मासा भर कम होगा न तिल भर बढ़ेगा, ना मासा भर कम होगा ना तिल भर बढ़ेगा। वो भाग जो लिख गया वो अमर है, वो भोगना ही भोगना है। तो इसे ध्यान करें और एक कर्म प्रभु के चरणों में रहते हुए, एक गुरु के चरणों में रहते हुए उस कर्म को करें, तो शायद उसमें लाभ ही लाभ है। एक अपनी मर्जी से कर्म करना, ये मैं कर रहा हूँ, यही सबसे बड़े गलती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कावड़ चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।